और बिल केयर कोहिनूर फूड्स काफ़ी शानदार प्रदर्शन बीते हफ्ते देखने को मिला। फ्राइडे के सेशन में भी काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। ये जितने खाने पीने वाले शेयर हैं मैम, मतलब इनकी रफ्तार को पता नहीं क्या हुआ। फ्राइडे के सेशन में 4% की रैली रही, बीते हफ्ते 31-32% चल गया। अभी भी अपसाइड बाकी है क्या मैम इसमें, एक महीने में 52% के रिटर्न के बाद? यस, आपने ये स्टॉक हाईलाइट किया था वेंसडे को एंड मैंने बोला था इसमें बाय कर सकते हैं और हमने इसको अपने स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो के लिए भी सिलेक्ट कर लिया है। सो दिस इज द डिस्क्लोजर कि फ्राइडे वेंसडे ऑलरेडी आपसे बात हो चुकी थी और जब भी पूरे खाने पीने वाले स्टॉक्स की बात हो रही थी दैट टाइम, तो अभी भी इसमें रफ्तार बनी रह सकती है, लेकिन नॉट एट द करंट प्राइस। डोंट एंटर एट द करंट प्राइस। करीब करीब 33-35 के रेंज में दोबारा मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। सब्र रखना, तब आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी चढ़ावट अपसाइड इसने की है और आप उसको देख के ल्योर हो रहे होंगे कि मतलब 10-12 दिन के अंदर में 60% बड़ी बात होती है, तो वैसे ही गिरते भी हैं इस तरह के स्टॉक्स। तो ये ट्रेड करने के लिए अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो सस्ता खरीदो थोड़ा सा 33-35 के रेंज पे, ताकि आपका रिस्क कंट्रोल्ड रह सके, मैनेज रह सके। यहाँ से उसके बाद जब आपको एंट्री मिले तो 40 एंड 45, देन डिपेंड करता है, 52 भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव है। तो 40 से 45 तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके लिए जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वंस यू गेट योर एंट्री, 28 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा। तो अगले हफ्ते थोड़ा गिरेगा, उससे एंट्री चाहे तो बना सकते हैं। ठीक, 33 से 35 के बीच में खरीदना है। 28 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 40 का ही दिखाते हैं, और जैसे जब ये 40 क्रॉस करेगा तो अगले हफ्ते फिर जो है हम अपनी कवरेज में ले आएंगे। दिखा दीजिए। चलिए 45 भी कर लीजिए। 40 और 45 हमारा मैम कह रही है कि नहीं भाई 45 तक भी जा सकता है, तो 40 और 45 दो टारगेट अभी यहाँ पे लेकर के चलते हैं। जब ये लेवल्स आएंगे तो फिर इस पर और आगे। मैम बिल केयर को लेकर के अभी बीते हफ्ते काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और ये भी शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। बिल केयर ये स्क्रीन पर आ गया, 95 के आसपास का शेयर है। ये भी एक महीने में 56-57% चला है। लास्ट वीक 9% के आसपास की रैली देखने को मिली है। इसमें है कोई दम सर मैम? प्राइस वाइज बात कर सकते हैं विपुल जी। मैंने इसका आईपीओ रिव्यू नहीं किया एंड चार्ट सजेस्ट है कि अभी अप्रैल में आईपीओ आया है, तो इसका आईपीओ मैंने इस कंपनी को ट्रैक भी नहीं किया और इसका आईपीओ मैंने रिव्यू भी नहीं किया था। यस, तो प्राइस वाइज अभी भी थोड़ा सा मजबूत लग रहा है, बट यू गॉट टू कंट्रोल योर एक्सपोजर। कोशिश करिए 90 के आसपास मिले तो बेहतर है। उस समय आपका जो स्टॉप लॉस है वो 82 का होगा, एंड पॉसिबल है जो अपसाइड टारगेट है न्यू कंपनी जब आती है उनमें 120 तो आप चेस करो अभी फिलहाल के लिए, और जो है तो उनको भी निकलने की हो सकता है, कुछ लोग इसमें होंगे, बिकॉज ये भी वैसे ही लग रहा है कोहिनूर जैसा। तो अगर आप उसमें हैं तो फिलहाल थोड़ा बहुत प्रॉफिट ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए, प्रॉफिट भी बुक नहीं कर रहे तो कंप्लीटली। चलिए ठीक, ये बात बिल केयर को लेकर के निकल के आई है। मैम एक और शेयर जो कि काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन किया वो है जी। आपके रडार पर भी आया, आपने जो है रिकमेंड भी किया, और इसके साथ साथ हम लेकर के आते हैं मोरपेन लैब आपके लिए। जी मीडिया नहीं, जी लिमिटेड दिखा दीजिए। जी में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है झील के अंदर। जी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम। अब क्या करें मैम, 107 फ्राइडे के सेशन में थोड़ा टूटा है, लेकिन अगर देखें तो 3-4% की रैली रही है बीते वीक में। लेकिन ये जो रिकवरी बाउंस बैक किया है, इसके बाद अब क्या करना चाहिए, और क्या करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं? अगले हफ्ते से क्या कुछ उम्मीदें आपकी रहेंगी झील को लेकर के? झील में अगले हफ्ते पे बाइंग व्यू है 105, 108 इस रेंज में एंट्री मिलने की उम्मीद है अभी भी। तो कुछ मतलब नथिंग, यू हैवंट लॉस्ट एनीथिंग येट इफ यू हैवंट एंटर्ड। तो क्योंकि जो पिछली बार 115 था, वो टारगेट इम्पैक्ट और बढ़ गया। अब जो एंट्री करेंगे उनके लिए नया टारगेट बनेंगे 115, अबे के पार्डन, उनके लिए टारगेट्स होंगे 125 और 140। ये दो टारगेट्स के लिए एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा यहाँ पर 95 लगेगा कम से कम, तो 95 के एसएल पर झील में एंट्री है। और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते 95 के एसएल पर 105, 108 के रेंज तक झील में एंट्री है। 125, 140 टारगेट्स। 125, 140 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जी एंटरटेनमेंट में। अभी भी एंट्री जो है वो की जा सकती है 105 के आसपास, तो थोड़ा हल्का और हो जाए तो आप ले सकते हैं। 125, 140 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। मोरपेन लैब रह गया मैम, और ये भी बीते हफ्ते काफ़ी अच्छा चला। सस्ते शेयरों में शामिल, 100 रुपये से सस्ता शेयर, और चला भी है 13% के आसपास लास्ट वीक। हालांकि फ्राइडे के सेशन में जरूर थोड़ा सा हल्का हुआ है, आधा-पौना % के आसपास, लेकिन इंट्राडे हाई के आसपास क्लोज हुआ। मोरपेन लैब में अभी क्या कितना अपसाइड देख रही हैं अभी आप?
100 रुपए का फाइनल टारगेट था दिसंबर तक के लिए। दिसंबर अभी तक आ रुक ही गया। नहीं रही है। हम्म, जल्दी जा रहा है। हम्म, एनीवेज, जी। यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए अभी स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है, तो अगर सस्ता मिले तो खरीदो, और एल्स स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिए। तो आई होप कि अगले हफ्ते ये एंट्री तो एक बार ही 100 के ऊपर जाएगा। 100-105 के ऊपर जा रहा है नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली, मतलब इस मंथ। अगर आप चाहें तो मतलब 90 से 95 के रेंज को कंसीडर करिएगा एंट्री के लिए। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखना, बिकॉज अगर ये पैटर्न फेल होते हैं, फंडामेंटल ड्रिवन मूवमेंट में अगर पैटर्न भी फेल होता है तो फिर तो भी आपका रिस्क काफी रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस रखना सिर्फ 80 रुपए का। 2 बार बोल देती हूँ, कीप योर स्टॉप लॉस एट 80 सो दैट आप 100-105 एंड उसके बाद अगर मूवमेंट निकला तो शायद 115 भी अगले 1.5 महीने 2 महीने पे चेज कर सकता है। ये अग्रेसिव टारगेट है। इन 115 आते आते मेरी सलाह में आप लोगों ने अगर हमारे कहने से अब बाय कर रहे हो और पहले भी बाय होल्ड कुछ भी रखा हुआ है, बुक कर लीजिएगा, बिकॉज उसके बाद एक हेल्दी सी प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि इसको थोड़ा नीचे लाएगी। तो फिलहाल के लिए एक अटेम्प्ट अगले हफ्ते कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर अवॉइड करना है तो कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल ही जाएंगे। इससे अच्छा जील है। मतलब अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन है, मोरपेन लैब एंड जील, तो मोरपेन लैब जिनके पास है वो रखो, होल्ड करो 80 के ट्रेलिंग पर। बट नया फ्रेश अगर खरीदना ही है तो जील इज मच बेटर एज ऑफ नाउ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है जील को लेकर के। चलिए, हमारे साथ अब रचित जी भी जुड़ चुके हैं, तो फाइनली आ गए। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत। मतलब ये है कि भाई साहब हीरोइक एंट्री चाहिए कि सबसे मतलब क्या ही बोला जाए। आहा, अद्भुत है। सर, वेल्सपन लिविंग देखिए जरा, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, जो है क्या व्यू रहेगा आपका वेल्सपन लिविंग को लेकर के। बीता हफ्ता काफ़ी शानदार रहा वेल्सपन लिविंग के लिए, और लगातार हमारी कवरेज में भी रहा है वेल्सपन लिविंग। सुबह 10 बजे के शो में, फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड किया है, लेकिन बीते हफ्ते करीब 13-14% के आसपास की रैली रही है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? तो छोटे शहर में हमने इसको इंड्यूस किया था जब यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया था, और तब से लेकर हम इसके साथ एसोसिएटेड है, और ये हमारे साथ एसोसिएटेड है अराउंड 110-112 लेवल से। अच्छा अपमूव इसने दिखाया है और कंटिन्यूड रहना चाहिए सर। मतलब आप इस वीक देखेंगे वॉल्यूम स्पाइक व प्रीटी डिसेंट 164 लेवल ऑनवर्ड्स, जो इसमें आपने वॉल्यूम बिल्डअप देखा है, ये अब ट्रेजेक्टरी चेंज करता हुआ दिख रहा है। और आप इसको देखेंगे तो सर ये एक स्टेप फॉर्मेशन है पूरा चार्टिकल पैटर्न्स। 174 लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, आने वाले वीक के लिए अगर हम लेवल्स देखें तो मैं समझता हूं 198 और 198 के बाद ये 208 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है तो थोड़ा सा स्टैगर मैनर में बनाइएगा। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा डाइसी हो सकता है मार्केट, तो उस कंडीशन में आपको लोअर लेवल्स पे मिले वहां पे पोजीशन बनाइएगा 174 के स्टॉप लॉस के साथ, ओनली इफ इट इज अ ट्रेडिंग पोजीशन। चलिए, 174 के स्टॉप लॉस के साथ 174 बोला आपने, 172 सर? जी 174 से 174 कर दीजिए, ठीक। 174 के स्टॉप लॉस के साथ 198, 208 दो टारगेट यहाँ पर देख के साथ आप जो है यहाँ पर व्यू ले सकते हैं, ट्रेडिंग का व्यू अगर आपका है तो। सर, इसी के साथ साथ एक कंपनी देखिए जरा, मैक्लोड रसल। ये चीनी से, माफ कीजिएगा, चाय पत्ती, चीनी की बात बार बार हो जा रही है। चीनी पे आते हैं अंबाला मैम के पास, लेकिन पहले जरा बिना मतलब जो है चीनी की जो चाय पी लेते हैं। सर, ये जितने खाने पीने वाली कंपनियां हैं सब लगातार अच्छा कर रही हैं, मैक्लोड रसल भी उसमें शामिल है। बीते हफ्ते हमने देखा कि करीब 10-11% की रैली रही, लेकिन अब क्या करना चाहिए? अभी भी अपसाइड है क्या यहाँ पर? सर ये मैं समझ रहा हूँ कटाक्ष किस तरीके से बार बार जो चीनी कम है मेरे लिए आए जा रहा है, बट एनी हाउ सर कोई बात नहीं, ये भी एक चार्म होता है सर। अब देखिए बात जो है चीनी की नहीं चाय की कर लेते हैं थोड़ी, और इसने एक अच्छा मूव दिखाया है, बट सर ये अब ना एक सप्लाई पॉइंट को हिट करने वाला है। सप्लाई पॉइंट क्यों? क्योंकि आप देखें जिस तरीके से इसने हायर लेवल से करेक्शन किया, फिर लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, इसका बहुत क्लोज कस्ट बन रहा है 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस का 52 से 54 की रेंज में, और ये बिल्कुल अब उस ब्रिम पॉइंट पे खड़ा है जहां पे आपको सप्लाई हिट होती हुई देखने को मिल सकती है। इस वीक आने वाले हफ्ते या उसके आगे आने वाले हफ्ते में जैसे ही ये 54 लेवल्स को क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा जो कि इसको ग्रेजुअली 64 और 64 के बाद फिर कंफर्टेबली एक तिमाही में 78 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। और उस ब्रेकआउट पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं
तो मैं स्टॉप लॉस आपको अभी सुझा देता हूं सर, ये नोट डाउन कर सकते हैं 44 रुपीस का। चलिए 54 का पहला टारगेट बताया है सर ने, इसको 54 कर 64 का सर, हाँ 60 64 का 54 के ब्रेकआउट पे। हाँ मतलब 54, अच्छा 54 पहले क्रॉस करे, फिर 64 का पहला टारगेट और 78, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक, और ठीक। जब 54 क्रॉस करेगा और आप पोजीशन बनाएंगे तो 44 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। अच्छा, और अभी अभी नहीं खरीदना है ना? अभी नहीं खरीदना सर। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया, अभी नहीं खरीदना, 54 क्रॉस कर ले उसके बाद खरीदिए। तो ये मतलब अगले हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नज़र बना करके रखिए, एक बार 54 का लेवल क्रॉस करे फिर 64 के लिए तरफ जाएंगे। अम्बाला मैम, अब चाय पत्ती की बात हो गई है, चाय बनाने के लिए बहुत मतलब बिना चीनी के चाय कैसे रहेगी, और बीते हफ्ता क्या शानदार शुगर रही। लेकिन अब ये जो खबर आई है इम्पोर्ट वाली शुगर की, अब जो है चीनी के शेयरों में जो तेजी देखने को मिली है, क्या फ्राइडे की गिरावट के बाद? सर ये आपका मुंह इतना खुला हुआ क्या हुआ, टेंशन किस बात पे लग रहा है? सर ये अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आप दोनों होंगे। मैं एक सर स्टॉक देख रहा हूँ, वो अच्छा। मेरे को मेरे स्क्रीनर पे दिखा रहा है, बट जैसे ही मैं जाके सर्च कर रहा हूँ उसका प्राइस नहीं आ रहा। ओहो, बड़ी समस्या है। वो आपके फेस एक्सप्रेशन मतलब स्क्रीन पर इतने बदलते रहते हैं ना, मैंने कहा कि अब क्या हुआ। मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल नहीं रहा होता हूँ सर, मैं देख नहीं रहा होता हूँ। अच्छा अच्छा, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। लास्ट टाइम भाव भंगिमा, हाँ भाव भंगिमा जो आपकी बदलती रहती है ना, उससे मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कि मतलब हो क्या रहा है, मतलब जो है कभी मुंह खुल रहा है, जैसे कभी मैं बंद हो आपको रहा है। बताऊं, हाँ। ये बोरा इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में चला। अब आपने मेरे को प्रेशर ही डाल दिया है कि 200 से ऊपर कॉल लेकर आओगे तो मैं शो से बाहर निकाल नहीं, दूंगा। ये सब तो कुछ मैं नहीं। 13-14 रुपए के शेयरों में इतना दिमाग लगा रहा हूँ। अब मेरे को क्या है, मेरी थोड़ी सी वीक पॉइंट है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं आपको भी दूं वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर, फिर आप बोलेंगे कि बाहर खड़े हो नहीं जाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा कि अगर ऐसे रहेंगे तो अच्छे लगेंगे लोगों को, बाकी और कुछ नहीं करा। आप वोल टाइम भी बताइएगा, लेकिन उसमें भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन अम्बाला मैम, तो शुरू करते हैं मैम। बहुत सारे जो कि शुगर में ऐसे शेयर थे जो कि काफ़ी हमारी रेंज के अंदर थे, जैसे रेणुका शुगर हो, शक्ति शुगर हो, लेकिन फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट रही। काफ़ी लोगों ने कहा कि क्या ये अब एग्जिट करने का टाइम है। कुछ लोग सवाल ये कर रहे थे कि क्या यहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए। तो अभी क्या करें, मतलब बहुत शानदार रैली के बाद ये जो पिटाई हुई है 6% की, 5% की, क्या करना चाहिए? देखो, एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो रहता है ना, उसको 24% अगर साल का मिल गया तो ही फील लाइक हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ठीक है, इन यूनिवर्स आई मस्ट से। सो सेलेक्टिवली कोई भी स्टॉक आप शुगर के उठाओ। अब आपके ऊपर आपने कब खरीदा, मोस्ट रिसेंट भी खरीदेंगे तो 10%, उससे पहले खरीद लिए होंगे जब से रिकमेंड कर रहे हैं तो करीब करीब 30-35%, कुछ में 50% भी मूवमेंट आपको हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ इतना ही चाह रहे हो, बुक योर प्रॉफिट। बट व्हेन यू आर कन्विंस्ड, मैं कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि इस थीम का बदलाव जो मैं बार बार स्टेटमेंट दे रही हूँ, कंजप्शन से कमर्शियल कंजप्शन, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन की तरफ ये जो हम चले गए, साथ में जो 2-3 सीजन्स जो हम लोगों ने देखे लगातार। अब चीनी भारत में तो कम खाने के लिए चल रहा है कि भैया चीनी कंजप्शन कम करो, हो जाएगा वो ग्रेजुअली, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ अभी भी वर्ल्ड की बड़ी उन कंट्रीज में से आता है जहाँ पे शुगर का बड़ा कंजप्शन होता है। तो हमारे यहाँ पर खाने की खपत भी है, ग्रेजुअली ये फ्यूलिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन रहा है। बट ये फ्यूल सेक्टर में दूसरे भी, जैसे मेज हो गए, दूसरे भी इंग्रेडिएंट से, क्रॉप से आप ये बना सकते हैं। अच्छी जो करने की जो आने वाली एक स्टेटमेंट है कि आपका ये जो पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर साइकिल तक, कुछ महीनों तक ये चलता था, इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट एनीमोर। ये बदल गई है इंडस्ट्रीज के, इसकी जो डिमांड है वो बदल गई है। क्यों चलेंगे ये स्टॉक? अभी हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, और एक्चुअली लेट मी से दिस, क्योंकि इतना जो तामझाम हो रहा था, पहले मेज इंडस्ट्री के भारत में सप्लाई आए, अभी गन्ने वगैरह की भी रॉ सप्लाई आ रही है, शुगर तो ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगी क्या? कुछ हद तक, लेकिन डिमांड बढ़ रही है, इसलिए वो एक सपोर्टिव नेचर के, सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर ही मैं देख रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अगर आज भी हम ये बात, अभी फिर से हम अगस्त के हाफ निकल जाने के बाद 20-22 तारीख को जब हम ये बात फिर से बोल रहे हैं, तो अगर इसके बाद भी आप 3 महीने से 6 महीने शुगर स्टॉक में रह गए तो देखो, पोर्टफोलियो में इनको रख लीजिए, ज्यादा मत रखो, 3-4 स्टॉक रखो, ताकि ये पूरा मूवमेंट जो है शुगर इंडस्ट्रीज का आपको मिल सके। सारे मत रखिएगा। एक इंडस्ट्री में पैसा लगाने की एक स्ट्रैटेजी होती है, 10% से ज्यादा वेटेज पोर्टफोलियो में किसी भी इंडस्ट्री का मत रखो। अगर आप ये कर सकते हैं तो शुगर स्टॉक में अभी भी बने रहिए, अगले 3 से 4 महीने, 6 महीने इन्हीं के।
चलिए ठीक। मैम जरा फटाफट जो है लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि अगर चार शेयर चुन लो। हाँ रेणुका शुगर ठीक है, 25 रुपए 24 रुपए के आसपास अगले हफ्ते मिल जाएगा, खरीद के जा सकते हैं। समय लगेगा, इमीडिएट एकदम से बाइंग वापस नहीं आ रही है। 21 रुपए, एक्चुअली 21 रुपए 22 रुपए ये क्लोजिंग बेस्ड रेंज होनी चाहिए आपके स्टॉप लॉस की। सो व्हेन यू कैन मैनेज दिस स्टॉप लॉस, आपके आगे के टारगेट जो होंगे, रेणुका शुगर की बात करिए, वो 27, 30 और 35 भी है। अब जितना होल्ड करेंगे उतना मूवमेंट आप चेज कर पाओगे। दूसरा जो EID पैरी, वो एब्सोल्यूट शुगर स्टॉक्स पे तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो मूवमेंट है, जैसे सभी स्टॉक्स चलते हैं एक कैटेगरी के अंदर, तो ये भी चल सकता है। तो 798 का भाव है, 800, 990, 790 की रेंज पे मिले खरीद लीजिएगा। 850, 6 और 900 ये दो मिनिमम टारगेट्स तो हैं ही, जो अगले 2 महीने के दायरे पर दिख जाने चाहिए। हो सकता है 10 से 12 दिन में भी दिख जाए। सो रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज अप टू 60 डेज EID पैरी में एंट्री बना सकते हैं। एक जिनने बिल्कुल शुगर स्टॉक्स को हाथ ही नहीं लगाया, तो मैं बता चुकी, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी शुगर स्टॉक से थोड़ा सा अलग है। और इसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 740 का। एंड अ मस्ट इंक्लूजन इज प्राज इंडस्ट्रीज। कोई प्रज बोलेंगे, कोई प्राज बोलेंगे, जैसा भी है, लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो पिछले सेशन में 344 क्लोज हो गया। आपको अगर मौका मिले तो 335, 345 इस रेंज को अपने लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना लो। यहाँ से आपका SL लगा लीजिएगा, स्टॉप लॉस 300, मोर देन इनफ होना चाहिए वो। और यहाँ से जो आपका वेरी फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 400 का। इसके बाद आप चाहे तो मुझसे रिवीजन करा सकते हैं, क्योंकि मैं जो इसमें देख रही हूँ फिर वो मल्टीफोल्ड अपॉर्चुनिटी है। तो 400 पर बड़ी उम्मीद हो जाएगी कि 400 के बाद फिर ये 500 है, तो आप 400 तक तो चेस करिए कम से कम। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी बजाज हिंदुस्तान को लेकर के भी, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं रही हैं फ्राइडे के सेशन में, और एक मवाना, दोनों के लेवल एक बार जरा फटाफट अगर आप बता सकें, फिर मैं रचित सर के पास जाता हूँ। बजाज हिंदुस्तान भी पूरे हफ्ते के दौरान देखिए 30-32% की रैली रही है, और अभी प्रोड्यूसर साहब मवाना दिखा रहे थे, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। पहले बजाज। ओके, तो बजाज 23 रुपए पर ऊपर जी टारगेट्स की बात कर रहे थे, 20 रुपए पे दिया था, तो 22 का पहला टारगेट था। अब इसके बाद अगला जो पड़ा हुआ है वो 25 है, फिर 27 है, 30 भी बोला, लेकिन 30 थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है। तो जिनको खरीदना है अगले हफ्ते में, आपको 22 के आसपास मिल जाएगा। गैप अप हुआ तो छोड़ देना, जब तक सस्ता ना मिले तब तक मत खरीदिए, क्योंकि लग 20 रुपए रहा है, 2 रुपए की मूवमेंट मतलब 10%। तो जब तक थोड़ा सा फ्लैट मिल जाए बढ़िया, अगर गैप अप ही हो गया 27 के ऊपर तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी 23 रुपए के आसपास जितना मिले तब तक आप वहां पर खरीदारी करके जा सकते हैं। नाउ योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 20, और यहाँ से जो टारगेट आपके होंगे वो 27 होंगे और 30 होंगे। तो बजाज हिंद में, बजाज हिंदुस्तान शुगर में आप एंट्री बना सकते हैं। और मवाना शुगर, देखिए मेरा व्यू सभी स्टॉक्स पर बुलिश है, लेकिन इसमें भी आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, प्राज इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी 3 या 2 शुगर स्टॉक ऐड करना, ठीक है। अगर सब कुछ करोगे तो फिर बिल्कुल मवाना के लेवल बता दीजिए। यस मैम। हाँ जी, मवाना 100, वाओ मैं तो देख रही ठीक है, मैंने कल नहीं देखा था इसको। तो मवाना शुगर 150 आ चुका है विपुल जी। पहले तो वी शुड बी चेरिश की, मतलब करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। 60% रिटर्न है 150 के पास में ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी बहुत आ सकती है। तो अगर आपको एंट्री करनी है, या तो आधा या छोड़ दीजिए। ये ऊपर जा रहा है लेकिन आपको सस्ते रिस्क पे नहीं मिल पा रहा, तो अगर आपको 150, 145 मिले तो ठीक, नहीं मिले तो छोड़ दीजिए। और 135 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस, इसके नीचे जाना नहीं। और इसके बाद जो आपका टारगेट होंगे वो 175 एंड 200 के होंगे। तो भाव को देख लेना, भाव को भाव देना, सही जगह पर खरीदने की पूरी कोशिश करना। इसके साथ मैं एक स्टॉक रिकमेंड कर देना चाहती हूँ, which I got for you all. It is Indian Hume Pipes. पहले भी रिकमेंडेशन दी है, 300 पे जब चल रहा था, 400 पे दोबारा देना चाहती हूँ। तो ये रिकमेंडेशन अब 400 पर है इंडियन ह्यूम पाइप। अगर आप देखेंगे यहाँ से अगले पड़ाव का टारगेट आपका 450 है। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते आ जाएगा बाय फ्राइडे, थोड़ा टाइम लगा तो होल्ड कर लेना। दूसरा टारगेट 520 का है, यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस हम ज्यादा नहीं, 350 का लगाइएगा। एंट्री रेंज 400 मिले 400 खरीदो, 385 मिले 385 खरीदो, जो मिले खरीद के इसमें ये टारगेट्स के साथ स्टॉप लॉस जो दिया है एंट्री बना सकते हैं। अच्छा चलने की उम्मीद है। ये टारगेट जो है, देखिए क्या शानदार मोमेंटम देखने को मिला। हमारे खास कार्यक्रम जाते जाते जीत में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, और बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड किया है, बंद हुआ है। और अगले हफ्ते भी अंबाला जी का मानना है कि मोमेंटम जारी रहेगा। 450, 520 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 350 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो अंबाला जी की तरफ से अगले हफ्ते के लिए शेयर निकल करके आता हुआ। चलिए चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर, एक तो जरा देखिए कामत होटल,
कामत होटल में अभी क्या करें, पूरी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के कुछ एक चुनिंदा शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। दूसरा जो है फिलाटेक्स से एक बार लेकर के आते हैं, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और अगर आप कोई शेयर ढूंढ रहे थे मैं चाहूँगा उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें सर आप। सर कामत होटल 210 रुपए पे चल रहा है ये, और जिस तरीके से पोजिशनड है 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर होवर कर रहा था, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया है विद गुड वॉल्यूम्स। और कहीं ना कहीं इसके पीछे आप देखें कि जून क्वार्टर में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था, इसलिए इसको टाइम लगा, बट अब यहां से ये एक अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है इसे। और आने वाले हफ्ते के लिए हम बहुत इजीली 224 रुपए तक की तैयारी इस पे कर सकते हैं। 224 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो 236 रुपए, ये आने वाले हफ्ते 15 दिन एक फोर्टनाइट के लिए आप टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 192 रुपए का, 192 के स्टॉप लॉस के साथ 224, 236, 207 रुपए चल रहा है। तो ये अभी खरीद भी सकते हैं ना, मतलब उसी बिल्कुल का। खरीद सकते हैं सर, ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है। 224, 236। अब मुझे ऐसा क्यों लगने लग गया है कि सर आप है ना होमवर्क करके आते हैं कि बोले इन लोगों के तो बस की कुछ है नहीं, ये तो वही यस बैंक और सुजलॉन करते हुए चले जाएंगे, मैं ही शेयर उठा के ले आता हूँ आगे करके दे दूंगा, जो कुछ तो कॉल निकाल के देंगे, इतना तो ग्राफ पढ़ ही लेंगे, नहीं, इस पे बाय या सेल बोल दे, बाकी तो ये बस ऐसे ही दुस्सर से। कामत होटल्स पे तो जो है यहाँ पर 192 का स्टॉप लॉस, 236 का टारगेट यहाँ पर। ये सर दूसरा शेयर सर। सर फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज को आप देखें, अपमूव बहुत टाइम से इसका कंटिन्यूड हुआ है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में या नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल चेंज नहीं है, बट ये एक अपमूव इसने चालू किया था अराउंड 73 रुपीज से, अभी थोड़ा सा स्टीम है। मैं फ्रेश बाइंग तो यहाँ पे नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा, बट हाँ 88 और 94 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं फ्रेश बाइंग क्यों नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने रैपिड मूवमेंट किया है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर निकल के आ रहा है अराउंड 68 लेवल्स का, तो इट्स बेटर ऑफ कि जिनकी पोजीशन है वो मेंटेन करें, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करते रहें। फ्रेश पोजीशन का कन्विक्शन अभी मेरे निकल नहीं पा रहा है। अब सर मैं बात करता हूं उस कॉल की, और यूजुअली आई डोंट टॉक अबाउट द बोर्ड, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बट ये जो कंपनी है जो आज मैं आपके पास लेकर आया हूं, इनके मैनेजमेंट, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो करता हूं, एंड आई लव दिस मैन। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर मधुर डागा की। ये सर ओरिएंट बेल लिमिटेड जो टाइल्स की कंपनी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ही हैज टेकन ओवर द बिजनेस फ्रॉम हिज फादर। तो आप मतलब मैं कहता हूं अभी बोनस परिवार के सभी सदस्य जाके ना इनका इंस्टाग्राम हैंडल देखें। ही मस्ट बी 60-65 ईयर ओल्ड डेवोसी मैन रनिंग मैराथन्स, एंड बहुत बहुत अमेजिंग लाइफ है। और इनकी इंस्टाग्राम पे आप सब चीजें देखेंगे, बहुत उबर कूल स्टाइल में सब पोस्ट करते हैं, इसीलिए मैं इनको फॉलो करता हूं। इनका जो स्टॉक है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल उबर कूल स्टाइल में ही चलता है। और अब आप देखें एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया है। हम अगर बात करें आने वाले हफ्ते 15 दिन की, 354 रुपए पे ये चल रहा है। 364 का पहला टारगेट होगा, 384 का 360 पे बंद हुआ है सर। हाँ अच्छा 360 पे ही बंद हुआ है, तो मतलब अगर वो 30 मिनट एडजस्टमेंट का कुछ अच्छा ठीक है मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि मतलब 2-4 रुपए का आप कम देते हैं ना ऊपर के टारगेट, तो नहीं मैं तो सर अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, कर लीजिए। ये तो लंबा चलेगा सर। 364, 384 ये एक्सचेंजेस का भी फर्क आ जाता है, मैं भी स्क्रीनर पे हाँ ये हो सकता है, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। वो एक बार देख सकते हैं। 364, 384 का दूसरा टारगेट है, 334 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये अब अच्छा चलता हुआ दिख रहा है सर। अच्छा चलिए, तो ये कॉल आपकी तरफ से 334 के स्टॉप लॉस के साथ 364, 384 दो टारगेट यहाँ पर आप लोग रखिए। और बड़ा ज़बरदस्त आजकल ये तोता मैना लेकर के सरकार बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल, पूजा पाठ का असर भी है, तो बढ़िया अपना मोमेंटम बनता हुआ अगले हफ्ते यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बीते हफ्ते बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अपने जो है लक्ष्य को भेदा है, तो उम्मीद करते हैं ये भी ओरिएंट बेल भी घंटी मुनाफे की बस्ता बजाता हुआ पूजा पाठ वाली कैटेगरी से तो आप पहले ही मुझे बाहर कर चुके हैं। अब शशि थरूर बना रहे हैं, कभी शुगर डैडी बना रहे हैं, अब मैं अलग ही ऐसे लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं।
रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, जसवाल नेको देख लीजिए मैम जरा एक बार। जसवाल नेको में जिस तरीके से फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और अभी तक थंब में जो हमने 4 शेयर लिए, एक पर भी बातचीत नहीं हुई, तो क्यूपिड ले आते हैं। तो पहले जसवाल नेको और फिर क्यूपिड, दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी क्या करना चाहिए? जसवाल नेको में 7-8% की रैली फ्राइडे के सेशन में, बीते हफ्ते करीब 16% भागा है शेयर, 100 रुपये के ऊपर कैसा लग रहा है? बढ़िया, और मेरी लिस्ट में है, मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में आज भी है ये। तो 100 रुपए के पास मिले, 95 के आसपास मिले तो खरीद लीजिएगा। 95 मिले तो बहुत बढ़िया, 100 मिले तो ठीक है, ओके। आपको सस्ता नहीं खरीद रहे आप, लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस आप 87 का लगाकर 115 और 125, ये 2 टारगेट्स के लिए जय नेको इंडस्ट्रीज में, जयसवाल विच इज इंडस्ट्रीज में आप एंट्री बनाने के लिए बिल्कुल सोचिएगा। ये स्टॉक बहुत हाई बीटा है और जब चलता है तब चलता ही है, और समय से रहते प्रॉफिट बुकिंग करके निकल भी जाना। अटके रह जाएंगे तो फिर एग्जांपल याद दिला देती हूँ, अगर अटक गए तो फिर जो इसने मई में किया था, मई के बाद फिर वो मई जून जुलाई 3 महीने गए, हमेशा ऐसे ही होता है। तो जो मौका मिले आपको इसमें से प्रॉफिट लेकर निकल जाइएगा टाइम से। 125 के बाद इट्स योर श्रद्धा कि अगर आपका ट्रेल करना चाहें तो 115 पे करना, ताकि 140 चेज कर सको, जिसकी उम्मीद है, लेकिन 140 के ऊपर नहीं रुकना, निकल जाना। चलिए, तो पहले मैम 115 125 पहुंच जाए, आपसे दोबारा पूछ लेंगे, है ना? जो लोग हैं वो पूछ लीजिएगा सवाल, है ना? तो 125 के आसपास जहां आता दिखाई दे, 115 क्रॉस करे तो 1 बजे के शो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको कि क्या करना है आगे के लिए। तो अभी 87 का स्टॉप लॉस लगाएं। यस मैम, दूसरा काउंटर क्यूपिड। क्यूपिड मैम, हाँ, फिर से मतलब 300 के नीचे है, तो अभी मतलब अवॉइड की लिस्ट में रखें, खरीदारी की लिस्ट में रखें, किस लिस्ट में रखें इसको? क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी तेजी से बढ़ रहा है, डेली बेसिस पे क्वेरीज आती रहती हैं। देखिए, अभी आपको इसमें स्टॉप लॉस आ सकता है, इस अप्रोच पर एक बार खरीदारी और कर सकते हो इसके बाद, क्योंकि जो मैं स्टॉप लॉस बता के चल रही हूँ आपको 240 का, अगर ये हिट हुआ तो इसके बाद इसमें ना एक्चुअली एक सिग्निफिकेंट गिरावट आएगी और उसके बाद कई महीने चलेगा भी नहीं। तो फिलहाल के लिए एक बार अटेम्प्ट आप कर सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम 270 टू 85, इस रेंज में 240 240। मैंने हर भाषा में समझा दिया है, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप मतलब फंस मत जाना, है ना? तो उस चीज को ध्यान में रखना। 240 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो पड़ाव के टारगेट, और मेरे ख्याल से इस सीजन के लिए ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के लिए मेरे ख्याल से फाइनल है। इसके बाद इसमें थोड़ा साइडवेज मूवमेंट, गिरावट, साइडवेज मूवमेंट यही होगा। तो 315 से 350 रेंजिंग फ्रॉम, ये टारगेट्स आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस प्लीज ये रखना, इसके बाहर मत जाना। 400 रुपए अग्रेसिव टारगेट है, अगर ट्रेल करते करते मिल रहा है तो ठीक, अदरवाइज निकल जाइए, ठीक है? तो क्यूपिड में दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद जब तक ये अभी करीब 30-40% नहीं गिरेगा, जिस दिन ये 30-40% एक बार हाई बनाने के बाद गिर जाएगा, वो सबसे सही समय होगा इसमें एंट्री बनाने का। तब तक सिर्फ देखते रहो, ट्रैक करो। ये एक लास्ट अटेम्प्ट है जो आप इस मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जी, आपके पसंदीदा शेयरों में से हैं, एक तो रोलेक्स रिंग है सर, और एक एकस है, और दोनों ने ही बीते हफ्ते काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले रोलेक्स रिंग पे आपकी राय जानना चाहेंगे। इस मोमेंटम में जो बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ करना चाहिए अब? हालांकि फ्राइडे के सेशन में थोड़ा 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बीते महीने में, 1 महीने में करीब करीब ये 21% चला है। क्या व्यू रहेगा सर रोलेक्स रिंग पे? पहले आपकी राय। सर, रोलेक्स रिंग्स अब आप देखें जिस तरीके से इवॉल्व हो चुका है ना, इट इज वन ऑफ द टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज ऑफ इंडिया। और ये सर आप देखें, विंड टर्बाइंस, रेलवे, इंडस्ट्रियल मशीनरी और वेरियस सेगमेंट ऑफ व्हीकल्स को अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। बेरिंग के रेसेस, ऑटो कंपोनेंट्स में भी इनका एक बहुत अच्छा पोजीशन है। मतलब आप ये देखें, बेरिंग की जो आउटर इनर रिंग होती है ना, वो इनका 58% बिजनेस है। रिमेनिंग ऑटो कंपोनेंट्स में भी अब ये एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सर ये भी हमारा एक अभिन्न अंग रहा है छोटे से रुचि छलांग का, जब ये डबल डिजिट में था। ये अपना अपमूव नहीं रुकेगा। दिस इज अनदर प्रॉक्सी प्ले ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मेरे हिसाब से फर्दर अपमूव आएगा। और जिन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, अभी कुछ भी नहीं करना है आपको। जो हमारी इस कमेंट्री को सुन के फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं,
उनके लिए स्टॉप लॉस आपका निकल जाएगा 172। 172 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस मोमेंटम प्ले को कंटिन्यू रखें। 198 एंड 208 ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एकस को भी सर दत्तक ये का टाइम फ्रेम जरा क्या रखें सर, थोड़ा सा मतलब 15 दिन। 10-15 दिन, ठीक है सर, बिल्कुल सर। सर रोलेक्स रिंग को भी जैसे मैंने नवाज दिया है, एकस को दत्तक नहीं रखूंगा सर, एकस को भी अपना ही मैं मानूंगा। अच्छा, मतलब इसको मतलब आपने रोलेक्स को अपना बेटा नहीं माना और इसको नहीं भी माना है ना सर। अच्छा। अरे डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट पहुंचा दिए, उसके बाद भी नहीं मानेंगे। नहीं, और सर आपने इसके कहा साथ अपना है तो अब अपना बेटा है, अपना भाई है, वो तो लोगों ने नहीं भाई थोड़ा तो हो सकता है सर। हाँ, भाई नहीं हो सकता। अच्छा, भाई नहीं, वो फिर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे। आप एकस, हाँ बहुत शानदार। वो दर्शकों के फ्राइडे को भी लोग मैम पूछ रहे थे कि वो बुआ जी नहीं है, IRFC वाला सवाल पूछने के लिए। ये आपने जो नया जो शुरू किया है ना रिश्तेदारी, चलिए बताइए सर, एकस। बुआ जी की वैसे सर मतलब वो जो इंस्टाग्राम रील्स हम देखते हैं ना, उसमें इमेज बहुत बुआ जी घर में आती है ना, बच्चे बेचारे घबरा जाते हैं कि बुआ जी घर में आई हैं। और बुआ जी जब घरों में आती है ना, आप ऐसा ऐसा होता है ना, बचपन में बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं जब बुआ जी घर में आती हैं। मैं तो नहीं घबराता था। अच्छा ठीक है, आपके रिश्ता अलग। घर पे आने से बच्चों को पंख लगते हैं। हाँ कैसे बुआ है नहीं, मतलब वही तो। अब वो हमने तो सर बुआ जी आई तो मतलब मामा के केस में देखा है ऐसा बिगाड़ने वाला काम। बहुत। बुआ के आने के बाद तो हमारी तो पिटाई होती थी। नहीं, 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 1-1.5 महीने के लिए आती थी, फिर बुआ के बच्चों से हम झगड़ते थे और फिर हमारी पिटाई होती थी। तो हमारा तो बुआओं का मामला थोड़ा अलग बात है। हम ऐसे तो हमारे घर में कितने कैरम बोर्ड्स टूटे हैं, हाँ बात सही है। वो अलग बात है। एकस, डिफरेंट थिंग। एकस पे आ जाते हैं। वरना ये हमारा परिवार बहुत तेजी से जिस तरीके से बड़ा, हमारा नहीं मतलब आपका परिवार जिस तरीके से बढ़ रहा है सर आपको चाचा की उत्तराधिकारी बना दिए गए, तो आपको मैं भी तो पहचान भी नहीं पाऊंगा अपने भतीजों को। सर आप बताइए एकस के बारे में फिलहाल के लिए जी। सर ये बहुत अच्छा चलने वाला है और बोल दीजिए सर। डिफेंस में और प्रिसिशन इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले इसका। और अभी ये चला नहीं है, बार बार यही चीज बोल रहा हूं, अभी ये चला नहीं है। 224 रुपए के लेवल से हम इसके लिए बात कर रहे हैं। दिस इज अनदर मल्टी बैगर इन मेकिंग। और क्लियरली एक बार 280 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, उसके बाद आपको ये 360 रुपए तक का लेवल दिखाएगा इन नो टाइम। बट हाँ, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी मैंने ये बात बोली थी, वापस से रिआइटरेट करता हूँ, ये नॉर्मल स्मॉल कैप मिड कैप की तरह नहीं, ये एक बहुत सोबेरिटी का मूवमेंट करने वाला स्टॉक है। 10-10, 20-20 रुपए करके चलता है। तो यू हैव ऑल द टाइम टू बाय इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और आप इसको खरीदना चाहें स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए। इन लेवल्स के बावजूद भी आपको 236 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। भाग के पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये टाइम लेगा, आराम से चलेगा। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। अंबाला मैम, मिसेस बैक्टर कॉल भी थी, मैं देना भूल गया। अच्छा बोल दीजिए। सर IIFL फाइनेंस लिमिटेड। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, IIFL फाइनेंस जी। मैं क्या उस पे देख रहा था, फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। आप कहाँ देखते रहते हैं, समझ में नहीं आता। आपकी निगाहें कहीं होती हैं, आपका निशाना कहीं और होता है। प्रभु मेरे, क्या ही बोला जाए। IIFL फाइनेंस पे नजर डालते हैं। यस सर। 681 रुपए पे ये बंद हुआ है। स्टॉप लॉस जो हम लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 651 रुपए का। पहला टारगेट हम लेके चलेंगे 711 रुपए का और दूसरा टारगेट हम लेके चलेंगे 751 रुपए का। 711, 751 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। स्टॉप लॉस 651, एक नंबर इस बार निकला है, तो यहाँ पे रखेंगे नजर 711, 751, स्टॉप लॉस 651। तो 651 के स्टॉप लॉस के साथ वही 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम सर। बिल्कुल सर। चलिए 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर IIFL फाइनेंस पे खरीदारी करने की सलाह रजत सर की तरफ से निकल के आई है। चलिए हम बात कर रहे थे मिसेस बैक्टर फूड को लेकर के। अंबाला मैम की राय जानना चाहेंगे, काफ़ी टाइम से मैम के कवरेज में रहा है। मैम अब क्या करना चाहिए मिसेस बैक्टर फूड्स में? और दूसरा, मीशो लास्ट वीक में एक विनर बन करके निकला है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। मीशो में कई सारे
जो है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने भी खरीदारी जो है की है। अब क्या करना चाहिए इस रैली के बाद? पहले मिसेस बेक्टर फूड्स। ओके, और मिसेस वेक्टर फूड में अभी 15 से 25 पॉइंट की गिरावट है। क्लोजिंग प्राइस पिछला था 255, नीचे आ रहा है। तो अगर आपके पास में प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और करीब करीब 225 230 की रेंज के पास दोबारा खरीद सकते हैं। लेकिन समय लगने के बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा। तो मैं एकदम कोई पूरी की पूरी गिरावट नहीं, लेकिन थोड़ा हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अच्छा होगा अगर आप अपने थोड़े प्रॉफिट को यहाँ पर हल्का कर लें। एंड मीशो अगले हफ्ते मतलब प्रॉफिट बुकिंग का हफ्ता रहेगा, ज्यादा एग्रेसिव ना रहे इसमें। नाउ मीशो मैंने फ्राइडे बोला नहीं पिछले सेशन में कि 210 आ गया, वैसे थर्सडे आ गया था। तो आई मीन लेकिन ऐसे बोला था कि 210 आएगा तो दैट विल बी फर्स्ट टारगेट। तो तिलक तो 210 पे ही लगाएंगे। तो 210 पिछले सेशन में आया विपुल जी, लेकिन समय नहीं रहता एक्चुअली उतना सारे स्टॉक्स के बारे में अपडेट करने का। ये बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और ये सब शेयर वो हैं जो कि हम लोग काफी टाइम से हमारी कवरेज में रहे हैं ये सब। यस, एंड कुछ लोग बोलते हैं मैम आप टारगेट वाले स्टॉक्स के बारे में बात करते हो, एसएल पहली बात तो बाय गॉड्स ग्रेस कम होते हैं। जब होते हैं तो मैं एसएल जरूर बता देती हूँ, चाहे टारगेट ना बताऊं। तो आप लोग खुद से अपनी जिम्मेदारी से अपने स्टॉक्स की कैलकुलेशन रखो। मैं बहुत सारे स्टॉक्स कवरेज करती हूँ ना, समय लिमिटेड रहता है, तो बाकी चैनल पे रहूंगी मेरे तो मैं कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम क्रंच रहता है। एनीवेज आप अपने हिसाब से अपनी पोजीशंस को मैनेज करें। सवाल आए थे इसलिए मैं इसका एक यूनिफॉर्म एक सभी के लिए एक जैसा जवाब दे दिया है। अब मीशो में अभी यहाँ से खुल जाएगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 210 इज काइंड ऑफ टू ऑब्जर्व कैसे होगा वहां पर। अब आपके लिए इसमें बाइंग के लिए आराम से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। 225, 240, उसके बाद 270 और चलेगा तो फिर अच्छा ही और। बट इतने तो स्टेप बाय स्टेप ये 3 टारगेट्स आप चेज अप और करो, ठीक है। और यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस फिर भी करेंगे तो भी आपका 175 से नीचे में नहीं, उससे कम में नहीं बात बनेगी। तो अगले हफ्ते 200 205 ये रेंज मिलेगी। इस रेंज में आप एंट्री कंफर्म आराम से कर सकते हैं। 225 आपका रहेगा अभी पहला टारगेट। चलिए ठीक, मीशो के बारे में बात भी हो गई। सर अब जरा अगले कुछ एक काउंटर्स लेकर के आते हैं। एक तो सर जरा एक सरसरी निगाह आप लेकर के आइए जरा वोडाफोन पे सबसे पहले, और फिर अंबाला मैम से भी उस पर बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन वोडाफोन लेकर के आते हैं और एक फाइनोटेक्स केमिकल जरा देखिए, और साथ ही साथ एक बोडल केमिकल। तो इन तीनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे केमिकल स्टॉक्स को लेकर के, कभी आपका व्यू क्या है। पहले वोडाफोन से शुरू करते हैं। सर देखिए वोडाफोन में भी कुछ भी नहीं हो रहा है, नंबर्स आ गए हैं। एक बोर्ड मीटिंग है इफ आई एम करेक्ट ऑन 28th, उसमें आपको क्या अनाउंसमेंट्स देखने को मिलते हैं, थोड़ा क्लोजली उसको स्टडी करके रखना होगा हमको। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, मगर अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो 15 साढ़े 15 रुपए तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसको अभी बनाए रखें, इसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट करें आने वाले 1-1.5-2 महीने में। कुछ मेजर अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सम फॉरेन फंड फ्लोइंग इन। उसके बाद आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा 17.5 18 रुपए 20 रुपए तक का। अभी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक मैम का क्वेश्चन था कि अगर नहीं खरीदा है तो क्या करना चाहिए। नहीं खरीदा है तो यहां से लेकर 12 रुपए 60 पैसे तक आराम से खरीद के पोजीशन बना के रखिए। वेट फॉर द टाइम टू कम। 15.60 एनी मोमेंट, 15.40 15.60 एनी मोमेंट देखने को मिल सकता है। और 17.5 20 का लेवल अब ये तैयारी कर रहा है। समय थोड़ा सा ले सकता है 1 तिमाही का, उसके बाद आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक तिमाही का एक क्वार्टर का व्यू, एक तिमाही का व्यू लेकर के। पहला टारगेट आपने क्या बताया सर? सर 17.5 फिर 20, 17.5 और 20 के टारगेट के साथ नई खरीदारी भी इन लेवल्स के आसपास कर सकते हैं। लगातार कवरेज में 10 बजे भी 1 बजे भी हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं इसमें। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने सर? सर वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर लगाना चाहें तो 10 रुपए 80 पैसे। 10.80 काफी नीचे है, तो ठीक है, बात सही कह रहे हैं। तो खरीदारी करना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि उस भाव तक भी ना कुछ बदलने नहीं वाला। स्टोरी इज इंटैक्ट ना। ठीक सर, अब जरा लेकर के आते हैं बोडल केमिकल और फिनोटेक्स केमिकल। दोनों में ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है सर बीते हफ्ते के दौरान, और फिनोटेक्स आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इसको लेकर के? चलिए कोई भी ले आइए, बोडल या स्पेशलिटी केमिकल में है फिनोटेक्स, और जून क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, और जिस तरीके से इसने मूवमेंट दिखाया है फाइनली एक ब्रेकआउट मूव है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर जून
में 45 लेवल्स पे इसने 2 बार टेस्ट किया था। अब ये एक ब्रेकआउट दिया है, फर्दर अपमूव आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये सर ब्रेकआउट इसने 10 सालों के लेवल का ब्रेकआउट दिया है। यहां से बहुत कंफर्टेबली आपको 56 और 62 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आप यहां पोजीशन बना रहे हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर बांध के रखिएगा, जो 42 रुपए का आपको बनते हुए दिखेगा। ठीक है, 56-62 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अभी भी खरीद सकते हैं 42 रुपए के टारगेट के, 42 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 56 और 62 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी सर, अगला बोडल। सर बोडल केमिकल अभी किसी टाइम पे हम इसको देखा करते थे, अभी ये बिल्कुल आउट ऑफ फोकस चला गया था। बट केमिकल स्टॉक्स आप देखें जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग तो नहीं देखने को मिले हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े से श्रिंक हुए हैं, बट जिस पेस में ये काम कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसमें सर एक कंडीशन पे बाय करिए, अगर आने वाले हफ्ते में आपको 82 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे तो बाइंग इंटरेस्ट अपना जनरेट करिएगा। सबसे पहला टारगेट हम 88 का लेके चल सकते हैं, उसके बाद 96 का लेके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो होगा वो 74 का होगा। 74, और ये भी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं अभी, है ना? नहीं नहीं सर, ब्रेकआउट के बाद, अच्छा ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, 82 के बाद, 82 के बाद खरीद सकते हैं। अभी तो हफ्ते काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, थोड़ा और मोमेंटम बन जाए, 82 तक क्रॉस कर जाए, उसके बाद ले सकते हैं 88-96 के टारगेट के लिए। चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, आप पहले तो एक तो वोडाफोन वाली बात पे आप की भी टिप्पणी आ जाए तो, और उसके बाद से ये जो खाने पीने वाले 2 शेयर और स्विगी को लेकर के आपने बातचीत की थी, हालांकि आपकी कवरेज में रहा है स्विगी और इटर्नल, और हम लोगों ने बातचीत भी की थी 10 बजे के शो में फ्राइडे को।